इस वाले प्रश्न में पूछ रहा है कि उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से जाना जाता है, इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या है इसका मेन पॉइंट। अगर हम यहां बात करेंगे अंसी ग्लेशियर की, तो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का पार्ट है और ये तिब्बत में स्थित है। यहां से इसी का जो अंसी ग्लेशियर वाला पार्ट है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का, यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो यहां पर इसको दिहांग कहा जाता है, जबकि असम में आने पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम मेघालय स्टेट की बात करेंगे तो यहां मेघालय स्टेट में ईस्ट खासी हिल रीजन से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होने के बाद में इस तरीके से असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर लेती है। इस रिवर का नाम है कोपली रिवर और कोपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की साउथ की तरफ से आकर के इसमें मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं ईस्ट खासी हिल रीजन से एक दूसरी नदी निकलती है यहां से ऐसे यूं होकर बहते हुए। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है उमियम नदी। उमियम नदी की अगर हम बात करेंगे तो यह मेघालय की एक मुख्य नदी हो जाएगी। इसी उमियम नदी के ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, इसे उमियम झील के नाम से जाना जाता है। उमियम झील की अगर हम बात करेंगे तो इसका निर्माण जो हुआ था वो 1965 में निर्माण हुआ था और 1965 में असम और मेघालय एक ही राज्य हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण तो असम राज्य की सरकार ने कराया था, लेकिन 1972 की अगर हम बात करेंगे तो 1972 में असम और मेघालय दोनों अलग राज्य हो गए। यानी कि निर्माण असम सरकार ने किया, लेकिन झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय की सबसे बड़ी झील भी है जो खास करके पर्यटन के लिए जानी जाती है, लेकिन इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना। इस झील पर यहां 185 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का प्रावधान